अय्यूब का एलिपज को उत्तर परमेश्वर का व्यवहार कैसा होता है। तब अय्यूब ने उत्तर दिया, मैं ऐसी बहुत सी बातें सुन चुका हूँ। तुम सब मेरा दुख बढ़ाने वाले शांतिदाता हो। क्या थोथी बातों का कभी अंत होता है। मेरी कौन सी बात तुम्हें भड़काती है कि तुम मुझे उत्तर दो। यदि तुम मेरे स्थान पर होते तो मैं भी तुम्हारी तरह बातें करता, मैं तुम्हारे विरुद्ध शब्द गढ़ता और तुम पर सिर हिलाता। मैं अपनी थोथी बातों से तुम्हें बल प्रदान करता। मेरी कागजी सांत्वना तुम्हारे दर्द को कम करती है। मेरे बोलने से मेरा दुख कम नहीं होता। अगर मैं चुप रहूं तो क्या मेरे चुप रहने से मेरा कष्ट कम हो जाएगा। निस्संदेह परमेश्वर ने मुझे थका दिया है। उसने मुझसे मेरे परिवार को अलग कर दिया है। उसने मेरे शरीर को सुखा दिया है जो मेरे विरुद्ध साक्षी देता है। मेरी दुर्बलता मेरे विरोध में खड़ी है, वह मेरे मुंह पर गवाही देती है। उसने अपने क्रोध में मुझे विदीर्ण कर दिया है। वह मुझसे घृणा करता है, वह मुझ पर दांत पीसता है। मेरा बैरी मुझको आंखें दिखाता है। लोग मुझे निगलने के लिए मुंह पसारे खड़े हैं। वे धृष्टता पूर्वक मेरे गाल पर चांटे मारने के लिए तैयार हैं। वे सब मेरे विरुद्ध इकट्ठे हो रहे हैं। परमेश्वर ने मुझे अधर्मियों के हाथों में सौंप दिया। वह दुर्जनों के पंजों में मुझे फंसाता है। पहले मैं सुख चैन से रहता था, पर उसने मुझे तहस नहस कर दिया। उसने मेरी गर्दन पकड़कर मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने मुझे तीर का निशाना बनाया है। उसके तीरंदाज मुझे घेरे हुए हैं। वह निर्दयता से मेरा कलेजा चीरता है और मुझे छोड़ता नहीं। वह मेरा पित्त भूमि पर बिखेर देता है और मुझे कोंच कोंच कर छलनी बना रहा है। वह मुझ पर योद्धा जैसा टूट पड़ता है। उन्हें मैंने टाट सी कर उसको शरीर पर ओढ़ लिया है। मैंने अपनी सामर्थ्य धूल में मिला दी है। मेरा मुंह रोते रोते लाल हो गया है और मेरी पलकों पर गहरा अंधकार छाया हुआ है। यद्यपि मेरे हाथों से कोई हिंसा नहीं हुई थी, मेरी प्रार्थना पवित्र है। ओ पृथ्वी, मेरे रक्त को मत डांपना, मेरी दुहाई को चैन मत लेने देना। देखो, अब भी स्वर्ग मेरा साक्षी है, मेरा गवाह ऊपर है। मेरे मित्र मुझसे घृणा करते हैं, किंतु मैं परमेश्वर के सम्मुख आंसू बहाता हूँ, ताकि मेरा गवाह परमेश्वर के सामने मेरा पक्ष का समर्थन करे। जैसे कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी के पक्ष में मुकदमा लड़ता है। कुछ वर्ष बीतने के बाद मैं उस मार्ग पर प्रस्थान करूँगा जहाँ से कोई व्यक्ति वापस नहीं आता। मेरी सांसें उखड़ने लगी हैं, मेरे दिन पूरे हो चुके हैं, मेरे लिए कब्र तैयार है। निस्संदेह मेरे चारों ओर निंदक जमा हो गए हैं। मेरी आंखें उनके भड़काने वाले कामों को देखती हैं। हे प्रभु, मेरी जमानत दे, अपने और मेरे बीच में तू ही जामीन हो। तेरे सिवाय और कौन व्यक्ति मेरी जमानत दे सकता है। तूने मेरे मित्रों का दिमाग कुंद कर दिया है। इस कारण तू उनको मुझ पर प्रबल न होने देगा। जो व्यक्ति झूठी चुगली खाकर अपने मित्रों की संपत्ति हड़पना चाहता है, उसके बच्चे अंधे हो जाते हैं। मैं लोगों की हंसी का पात्र बन गया हूँ। मेरे मुंह पर लोग थूकते हैं। दुख के मारे मेरी आंखें धुंधला गई हैं। मेरी देह के अंग मानो छाया बन गए हैं। निष्कपट हृदय के लोग ये देखकर चकित होते हैं। निर्दोष व्यक्ति अधर्मी के विरुद्ध भड़क उठते हैं। फिर भी धार्मिक मनुष्य अपने मार्ग पर डटा रहता है। निर्दोष आचरण वाला मनुष्य दिन प्रतिदिन बलवान होता जाता है। तुम सब एक बार फिर सामने आओ, पर मैं तुम में से किसी एक भी व्यक्ति मेरी नज़रों में बुद्धिमान नहीं ठहरेगा। मेरे दिन बीत चुके हैं, मेरी योजनाएं मिट गई हैं, मेरे हृदय की इच्छाएं मर चुकी हैं। मेरे मित्रों, तुम रात को दिन बनाना चाहते हो। तुम कहते हो प्रकाश अंधकार के समीप है। यदि मैं यह सोचूं कि अधोलोक मेरा निवास स्थान होगा, अंधकार में मुझे अपना बिस्तर बिछाना पड़ेगा। यदि मैं कब्र से यह कहूँ कि तू मेरी माँ है और कब्र के कीड़े से बोलूँ कि तू मेरा पिता मेरा भाई है, तो भविष्य में मेरी आशा कहाँ रही। मेरे सौभाग्य का कौन देख पाएगा। कौन? क्या मेरी आशा भी मेरे साथ अधोलोक के शिकंजों में बंद होगी।
क्या हम दोनों मिट्टी में मिल जाएंगे?